ग्वालियर पुलिस ने मात्र 6 घंटे में आज मुनीम से लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले का मास्टरमाइंड मुनीम की कार का ड्राइवर निकला है। पुलिस ने ड्राइवर उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है, जबकि ड्राइवर का साथी इस मामले का तीसरा आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लूटी गई पूरी रकम, एक 315 बोर का कट्टा और जिंदा राउंड बरामद किए हैं। आपको बता दें, सोमवार को इंद्रगंज थाना क्षेत्र स्थित जयंतगंज में राजीव प्लाजा के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। बताया गया था कि दीनदयाल नगर स्थित हरेन ट्रेडिंग कंपनी के मुनीम सुनील शर्मा जब जयंतगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा करने कार में सवार होकर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने राजीव प्लाजा के पास गली में कार रुकवाकर कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। वारदात के दौरान दोनों आरोपी चेहरे पर कपड़ा बांधे थे। एक बदमाश ने मुनीम पर कट्टा ताना था और दूसरे बदमाश ने कार की डिक्की से कार्टन उठाया था, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे। सीसीटीवी फुटेज में दूसरा बदमाश कार्टन उठाकर एक सकरी गली से होता हुआ निकला था, जहां एक बार उसके हाथों से कार्टन फिसलकर गिर भी गया था। इसके बाद दोनों बदमाश छप्पर वाला पुल पर पहुंचे और बाइक पर सवार होकर भाग निकले। इससे पहले वारदात के दौरान मुनीम के साथ कार चालक प्रमोद गुर्जर मौजूद था। पुलिस ने जब कार चालक से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं। पुलिस को प्रमोद पर शंका हुई। पुलिस ने प्रमोद को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो वह जल्दी टूट गया और उसने पूरी वारदात उगल दी। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि लूट की साजिश उसने रची थी। वारदात में उसके रिश्तेदार आकाश गुर्जर और सूरज शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने आकाश को उसके गांव महाराजपुरा से पकड़ लिया और पूरी रकम सहित एक 315 बोर का कट्टा व जिंदा राउंड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और फरार तीसरे आरोपी की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर तजवीज़ दी जा रही है। पत्रकारों से चर्चा में उक्त जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी श्रीनिवास वर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने संयुक्त रूप से दी। थाना इंदरगंज क्षेत्र में आज सुबह 11 बजे एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें कि हरेन ट्रेडिंग कंपनी के मुंशी और उनके ड्राइवर द्वारा बैंक में जमा कराया जाने वाला 1 करोड़ 50 लाख रुपए में से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट 2 लुटेरों द्वारा की गई। ये लगभग 11 बजे की घटना है। घटना की सूचना पुलिस के पास लगभग 12 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से आई। घटना की सूचना मिलते ही एडीजी ग्वालियर जोन, मैं और हमारी पूरी टीम, जिसमें सभी एडिशनल एसपी और सीएसपीज हैं, ये घटनास्थल पे पहुँचे। घटनास्थल पे पहुँच के ही ये टीम वर्क से सभी को अपने दिए गए और जब हमने पूरी सीसीटीवी देखी और ड्राइवर से पूछताछ की, मुंशी से पूछताछ की, तो ये ड्राइवर अनेक बातों के बारे में विरोधाभासी बातें कर रहा था और जब कंट्रोल रूम में और हमारी पूरी टीम लगा के इससे पूछताछ की गई तो अंततः लंबी पूछताछ के बाद ये टूट गया और इसने बताया कि इसने खुद अपने एक रिश्तेदार और एक दोस्त के माध्यम से ये लूट की साजिश रची थी और ये 10 बजे जब 1.5 करोड़ रुपए लेके निकले हैं तो घटना स्थल के पास ही ये तय हुआ था कि 2 लोग मिलेंगे, एक कट्टा दिखाएगा, दूसरा पीछे डिक्की में से जो एक कार्टन है वो पूरा निकाल के ले जाएगा और इसी प्रकार साजिश के तहत इन्होंने ये काम किया। परंतु सीसीटीवी फुटेज और जो इंट्रोगेशन हुआ हमारी टीम ने, इसमें ये ड्राइवर टूट गया और इस तरह से घटना का खुलासा हुआ। ये ड्राइवर जो है और ये मुंशी, ये कंपनी का पैसा रेगुलर इंटरवल पे लाके बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करते हैं, तो इनको ये हमें कि कितनी बड़ी रकम ये लेके जा रहे हैं और इसी से इसको लालच आ गया। ये लगभग 5-6 साल से कंपनी में कार्यरत था। करीब 10,000 रुपये इसको वहाँ पर तनख्वाह मिलती थी। अभी जो बरामदगी पुलिस ने की है, इसमें 2 आरोपी, जिसमें एक कार का ड्राइवर और जो दूसरा आरोपी जिसने कि कट्टा दिखाया था सामने, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कट्टा बरामद हो गया है और लूटी गई जो रकम है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो पूरी बरामद हो गई है। इसमें एडीजी सर ने घटनास्थल पे ही 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड की घोषणा कर दी थी, जो कि क्राइम ब्रांच और थाना इंदरगंज के जो हमारे कर्मचारी लगे थे, जितने हमारे लोग लगे थे, उनको ये दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे दोनों एडिशनल एसपी मोतीउर रहमान, राजेश दंडोतिया और सभी सीएसपी डीएसपी क्राइम, सभी ने लगातार मेहनत की और इस घटना को बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड 4 घंटे में ट्रेस कर लिया है। अब सिर्फ एक आरोपी इसमें बाकी है और जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी, बाइक अभी बरामद होना बाकी है और 2 मोबाइल जो कि लूटे गए थे वो अभी बरामद नहीं हुए हैं। इस तीसरे आरोपी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और इसको भी शीघ्र ही हम पकड़ लेंगे।
नहीं, अभी पूछताछ पे इनके द्वारा बताया गया है कि कभी ये पुलिस में बंद नहीं हुए हैं, परंतु ये इनका वर्जन है। अभी हम इसको दिखवा रहे हैं अपने थाने के रिकॉर्ड में, और अगर रिकॉर्ड इनका कुछ मिलता है तो हम आपको इसका अपडेट दें। प्लानिंग की इन लोगों ने? इसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी, जैसा अभी पूछा है, और 2 दिन पूर्व इसने दोनों को लाकर, आरोपियों को लाके, और पूरा बताया था कि यहाँ पे आप हाथ देंगे, यहाँ पर कार की रफ्तार धीमी हो जाएगी, और ये क्योंकि वरना की जो ब्लैक कलर की वरना है जिसमें ये लोग आ रहे थे, इसकी डिक्की जो है पीछे की, वो तभी खुलेगी जब आप उसका जो सेंट्रल लॉक है उसको अनलॉक करेंगे, या ड्राइवर के बगल में जो एक हुक होता है उस हुक को आप ऑपरेट करेंगे। तो ये बगैर ड्राइवर की कंसेंट के या बगैर उसके खोले डिक्की नहीं खुल सकती थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको 2-3-4 घंटे में हमारी टीम ने वेरीफाई किया, ड्राइवर से पूछताछ की, और अंततः वो उसका झूठ सामने आ गया, और ये पूरी घटना ट्रेस हुई। क्या प्लानिंग थी सर इनकी आगे की इस पूरी घटना के? अभी इनकी प्लानिंग ये थी, आज रात इन्होंने डिसाइड किया था लगभग 9 बजे एक पर्टिकुलर पॉइंट, थाना महाराजपुरा अंतर्गत एक होटल है, वहाँ पे ये मिलने वाले थे, और वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते, और डिस्ट्रीब्यूट करके ये दोनों आरोपी निकल जाते बाहर, और ये अपना वापस उसी प्रकार से काम करता रहता जिससे किसी को इस पे शक नहीं होता। पर ये जो हमारी टीम है 4 घंटे में इसको पकड़ लिया, तो इस कारण से ये अपने मंसूबे इनके कामयाब नहीं हो पाए और पूरी रकम बरामद हो गई। सर क्राइम सीन का जो आखिरी सीन